हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें मुख्यतः तौर पर जो सराय के अंदर 9 और 10 अप्रैल के दौरान इंटरविनिंग नाइट के दौरान एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुछ आदमियों ने मिलकर एक सचिन नाम के व्यक्ति का चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस संबंध में एक वांछित अपराधी था जिसका नाम था इंदर त्यागी। काफी समय से ये हत्या और हत्या के जो प्रयास के मामले में वांछित था लंबे समय से, और पुलिस इसकी खोज में लगी हुई थी। इसी दौरान हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतेंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर ऑफ फरीदाबाद है, उनके मार्गदर्शन में डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश में डीसीपी क्राइम श्री राजेश मोहन के दिशा निर्देश में लगातार क्राइम ब्रांच जितने भी संगीन अपराधी पर लगातार अंकुश लगाने के एवज में टीम प्रयास कर रही थी। और इसी संबंध में जो डीएलएफ क्राइम ब्रांच इंचार्ज है उनके पास रमेश जी, उनके पास ये सूचना प्राप्त हुई कि जो इंदर त्यागी है ये किसी और अन्य संगीन वारदात को अंजाम देने के एवज में इलाके में जो भुपानी के पास इसकी सूचना प्राप्त हुई है, और तुरंत प्रभाव से अगर वहाँ नाकाबंदी करी जाए, खोजबीन करी जाए तो इसको पकड़ा जा सकता है। उसी दौरान जो डीएलएफ क्राइम ब्रांच इंचार्ज ने मौका देखते हुए, मौका संभालते हुए वहाँ पर नाकाबंदी करी और अपनी टीमों को गश्त पे छोड़ा। तो जिस दौरान जब इस संदिग्ध की गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त हुई तो इसको रोकने की कोशिश करी, जिस दौरान रोकने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर लगातार काफी ऐसे आत्मघाती हमला करते हुए, फायर करते हुए भागने की कोशिश करी। उसी दौरान पुलिस ने इसको काबू करने के एवज में वार्निंग फायर देते हुए पहले रोकने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये फायर पुलिस की व्हीकल के ऊपर और पुलिस मुलाजिमों के ऊपर फायर कर रहा था, उसमें एक पुलिस मुलाजिम भी चोटिल हुआ गनशॉट इंजरी से। और उस दौरान इसी को मौके पर जब जो रमेश इंचार्ज थे मौका संभालते हुए उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए और आत्मरक्षा करते हुए इसके ऊपर रिटेलिएशन में फायर किया और इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। मौके पर इसको गनशॉट इंजरी आई है और इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। वहां से इसको एक कंट्री मेड वेपन और कुछ खाली खोल और जो लाइव राउंड थे वो भी बरामद कर गए। कौन सा हथियार इससे मिला था, कितने राउंड मिले थे? और एक सवाल और है कि लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले आए जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। क्या लगता है कि बदमाश अब पुलिस से डरने लगे, पुलिस के ऊपर भी फायर कर रहे हैं? देखिए, ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे डीजीपी साहब की तरफ से और हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र कुमार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश आदेश हैं। और जिस तरीके से जो क्राइम ब्रांच काम कर रही है, हमारे डीसीपी श्री राजेश मोहन के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में, कि ये एक सच्चाई से सभी के लिए ये एक चेतावनी है, वार्निंग है कि जो भी व्यक्ति विशेष किसी भी हीनियस तरीके के क्राइम को और इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को ये समझता है कि वो पुलिस के सामने आके इस तरीके की या किसी भी आम जन के साथ इस तरीके की दुष्कर्म करे या अन्यथा इस तरीके की संगीन वारदातों को अंजाम दे, तो पुलिस उसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हुए जो सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई वो करेगी। सर, हत्या करने के पीछे क्या कारण रहे और पहले भी ये दो मामलों में क्षेत्र में क्या पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई? देखिए, ये जो इंदर त्यागी है इसके ऊपर हत्या के प्रयास और हत्या के जो ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें ये संदिग्ध था और लगातार निरंतर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता आ रहा था अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। हाल में ये भी इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि ये कुछ यहाँ पर लोकल गैंग्स के साथ मिलकर ऐसी कुछ उगाही की और अन्य ऐसी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, फिराक में था, निरंतर इस तरीके की प्रयास कर रहा था कि इस तरीके से ये अपना गैंग और अपना इस तरीके से उसका संगठन खड़ा कर सके ताकि इलाके में दहशत फैला सके। जो हमारे क्राइम ब्रांचेस की टीम है लगातार इसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रही थी। जो डीएलएफ की क्राइम ब्रांच है फिर आखिरकार उसको सफलता प्राप्त हुई इसको पकड़ने में। तो निरंतर ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। हत्या के कारण इनकी आपसी रंजिश थी, अपने इनके कुछ साथियों के साथ मिलकर, जो कि जैसे कि सराय के अंदर हुआ था, व्यास और सन्नी ने मिलकर इनके साथ मिलकर जाके वारदात को अंजाम दिया, जिसमें मुख्य तौर पर इंदर ने सन्नी को चाकू दिया था और जिसपे सचिन का उसका मर्डर करा गया। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसमें आपसी इनकी क्या विवाद चल रहे थे और किस वजह से इस तरीके की गतिविधि को दिया, वो अलग से केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मौके पे 3 आदमी शामिल थे जिसमें इंदर, सन्नी और व्यास नाम का व्यक्ति
जिसको सनी और व्यास को पहले ही पकड़ा जा चुका है और ये उसमें वांछित था इंदर, और हथियार देने में और मुख्य भूमिका निभाने में, उस चीज को हथियार को लाने में सब इसी का हाथ था, जिसके पास एक कंट्रीमेड वेपन भी बताया जा रहा था। जिस दौरान अभी जब मुठभेड़ हुई, पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, उस दौरान इससे वो हथियार भी बरामद करा। देखिए, इसका नाम इंदर त्यागी उर्फ पंडित है, 21 वर्षीय ये है। ये मोलबंड दिल्ली का रहने वाला है और इसके ऊपर हत्या के प्रयास जो सेक्टर 31 में दिसंबर माह के अंदर इसने अंजाम दिया था 2025 में, उसमें कुछ लोगों के साथ इसने वारदात को अंजाम दिया। इसने अपने आप से कुछ लोगों को चाकू मारकर चोटिल करा, घायल करा, और उसके बाद फिर सराय पुलिस स्टेशन के अंदर 9 और 10 तारीख को 9 और 10 अप्रैल के दौरान इसने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया, इसके अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर। तो 2 ऐसे मुख्य केसेस में वांछित था। अन्यथा इसके बारे में और सूचना प्राप्त हुई कि ये अवैध तरीके की कुछ और गतिविधियों में भी संलिप्त और अपना गैंग संचालित करने की तैयारी में था, लगातार इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। तो इस बारे में सूचना प्राप्त होती ही डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने एक सराहनीय काम करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त। देखिए, कोई काम नहीं करता है सच, ये नशे का आदी बताया जा रहा है इसको। बाकी अब जैसे इसको पकड़ा गया है, इसका रिमांड हासिल करा जाएगा, इसके बारे में सभी इसकी जानकारी संबंधित ली जाएगी। हाँ जी, ये घटनाक्रम के दौरान बाइक पे था, स्प्लेंडर बाइक बताई जा रही है कि उसके ऊपर था। इसको पुलिस पार्टी ने रोकने की कोशिश करी, उसी दौरान ये जो बाइक इसकी स्लिप हुई, व्हीकल के दौरान रोका गया, तो वहां से मौके पे पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करता हुआ, जिसमें व्हीकल के ऊपर भी 2 गन शॉट जो लगी हुई है और गन शॉट इंजरी एक हमारे मुलाजिम को। मास्टरमाइंड तो इसमें देखिए सनी ने करा, व्यास और ये तीनों ही थे। ये वेपन भी लेके गया और व्यास की लड़ाई थी, आपस में दोस्त थे। सनी ने मौके पे वारदात को अंजाम दे दिया। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, सेक्टर 31 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिसंबर के अंदर जो घटनाक्रम हुई, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का। उस दौरान ये खुद इसने वो चाकू मार के वो लोग जो लड़का था उसको चोटिल करा, और अन्यथा इस तरीके की वारदात को निरंतर ये और भी संगीन वारदातों को अंजाम दे सकता था। तो फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से ये सख्त आप सभी के सामने ये हम आपको बताना चाहते हैं, सबको चेताना चाहते हैं, एक चेतावनी के तौर पर, कि कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी गैंग अगर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देगा, तो फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच उनको इस प्रयासरत है कि जल्द से जल्द उनको पकड़े और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, कुछ चीजें पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने का प्रयास करती रहती है। कई चीजें होती हैं जो मौके पे हो जाती हैं, कई बार मौके पे नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि इसको अभी भी पकड़ा गया है टाइम रहते हुए, तो आगे वाली जो वारदात हैं, जो ये संगीन वारदात को अंजाम देता, उसको जरूर हमने होने से रोक दिया।